वर्जिनिटी का बयान वायरल होने पर क्यों भड़की देसी गर्ल प्रियंका। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा क्या वाकई अब हो गई हैं विदेशी गर्ल? और वर्जिनिटी पर बयान के बाद क्यों हुई प्रियंका चोपड़ा ट्रोल? आज बात करेंगे प्रियंका चोपड़ा के उस भड़काऊ बयान की जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। जी हां दोस्तों, अपने बोल्ड स्टेटमेंट्स को लेकर हमेशा चर्चा में रही प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया था जिसमें वो कथित तौर पर तमाम एलिजिबल बैचलर्स को दे रही थीं वर्जिन दुल्हन न ढूंढने की नसीहत। लेकिन अब जब उनके बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है, प्रियंका चोपड़ा की तरफ से आई है उनके इस बयान पर सफाई। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्या कहा था प्रियंका ने। उस पर प्रियंका के फैंस और नेटिजन्स की तरफ से कैसा रिएक्शन सामने आया और ये बयान वायरल होने पर आखिर अब क्यों भड़क गई हैं प्रियंका चोपड़ा। दोस्तों, कुछ दिनों पहले प्रियंका चोपड़ा का एक बयान तेजी से वायरल हुआ। वायरल पोस्ट में प्रियंका चोपड़ा की ओर से बयान जो सामने आया था उसमें कहा गया था कि डोंट लुक फॉर वर्जिन एज वाइफ, गेट अ वुमन विद गुड मैनर्स, वर्जिनिटी एंड्स इन वन नाइट बट मैनर्स लास्ट फॉर एवर। प्रियंका चोपड़ा की तस्वीर के साथ शेयर किए गए उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक नया बवाल खड़ा हो गया। प्रियंका के फैंस ने तो उनके कहे को सच मानकर उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। प्रियंका के फैंस ने उनकी प्रोग्रेसिव सोच की तारीफ की जिसमें कहा गया था कि भाई वर्जिन की जगह संस्कारी और शालीन लड़की ढूंढो, क्योंकि वर्जिनिटी तो बस एक रात में खत्म हो जाएगी लेकिन अच्छे संस्कार और शालीनता तो ताउम्र साथ चलेंगे। चरित्र और शिष्टाचार जीवन भर साथ रहता है, इस बात से प्रियंका के फैंस भी सहमत नजर आए। लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रियंका को उनकी सोच के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों का मानना था कि देसी गर्ल विदेश में रहने लग गई हैं और इसीलिए वो अपने भारतीय संस्कार भूल गई हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के बाद अब प्रियंका चोपड़ा भी इस मामले पर भड़क गई हैं। उन्होंने इस वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए इस मामले में अपनी सफाई भी दी है और यूजर्स को यह नसीहत भी दे डाली है कि जो कुछ भी ऑनलाइन नजर आता है उसे आंख मूंद कर सच न माने। प्रियंका चोपड़ा ने वर्जिनिटी वाले बयान पर सफाई देते हुए कहा कि ऐसा कहने वाली वो है ही नहीं, ना तो ये उनका कोट है और ना ही उनकी आवाज। सिर्फ किसी बात का ऑनलाइन उपलब्ध होना उसके सच और सही होने की गारंटी कैसे हो सकता है। प्रियंका ने कहा कि वायरल होने के लिए ऐसा फर्जी कंटेंट बनाना आजकल बड़ी कॉमन बात है, बड़ी आम बात है। किसी भी बात को सच मानने से पहले 1 मिनट के लिए ठहर कर सोचिए कि यह बात आई कहां से है, इसका सोर्स क्या है, उसको जांचिए और उसके बाद ही उसको मानिए। यानी इतना तो अब साफ हो गया है कि वर्जिन दुल्हन ढूंढने की बजाय संस्कारी दुल्हन ढूंढने वाले जिस बयान के लिए प्रियंका पिछले दिनों ट्रोल हो रही थी वो बात असल में उन्होंने कभी कही ही नहीं। और अब जब प्रियंका चोपड़ा की तरफ से इस मामले पर सफाई सामने आ गई है, प्रियंका के फैंस ने राहत की सांस ली है। खैर, इस पूरे मामले से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि प्रियंका ने जो कहा ही नहीं, जब वो इतना बड़ा बवाल कर सकता है तो फिर जब उन्होंने अपने बोल्ड स्टेटमेंट दिए होंगे तब कितना बवाल हुआ होगा। तो चलिए आपको बताते हैं देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के कुछ ऐसे बयानों के बारे में भी जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही हैं। 2 साल पहले प्रियंका चोपड़ा ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कुछ ऐसा कहा था कि बॉलीवुड ही नहीं, सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था। प्रियंका चोपड़ा ने खुलासा किया था कि उन्हें बॉलीवुड में कैसे किनारे लगाया गया। प्रियंका ने बताया कि उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में कास्ट नहीं किया जा रहा था। प्रियंका की माने तो वो सब फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से चलते आए खेल और फरेब का हिस्सा रही हैं। बॉलीवुड की वो राजनीति प्रियंका सीख नहीं पाई, नतीजा ये कि उन्हें अमेरिका का रुख करना पड़ा। प्रियंका का यह बयान सामने आने की देर थी कि नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर बॉलीवुड सबके निशाने पर आ गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रियंका को सपोर्ट किया और बॉलीवुड का एक बार फिर से बाजा बजा दिया। लोगों का मानना था कि ऐसा कहकर प्रियंका चोपड़ा ने करण जौहर जैसे निर्माताओं पर कटाक्ष किया है जो अपनी हर फिल्म में सिर्फ उन्हीं स्टार किड्स को मौका देते हैं जिनके परिवार से उनके करीबी रिश्ते रहे हैं। हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने अपने उस बयान में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन फैंस ने प्रियंका के बयान को एकदम सटीक माना। हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने बाद में एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उस दौर को पीछे छोड़ चुकी हैं और उनके साथ जो गेम हुआ उसके लिए वो बॉलीवुड को माफ़ कर चुकी हैं। बस उनका हासिल ये है कि अब वो अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सबके सामने रख सकती हैं।
वैसे प्रियंका के बेबाक बयानों का सिलसिला इससे भी काफी पुराना है। 2018 में उन्होंने बॉलीवुड को लेकर अपने एक और तीखे बयान को लेकर सुर्खी बनाई थी। प्रियंका ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इंडियन फिल्म्स आर ऑल अबाउट हिप्स एंड बूब्स। बस फिर क्या था, प्रियंका के इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ। प्रियंका के बयान से भड़के नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया और कहा कि लगता है प्रियंका ये भूल गई हैं कि उन्हें इसी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इतना बड़ा स्टार बनाया है। कहा जाता है कि प्रियंका के इस बयान से कई इंडियन एक्ट्रेसेस भी नाराज हुई, क्योंकि उन सब ने भी इसे बॉलीवुड की भद्द पीटने वाला बयान मान लिया था। उन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपने इंटरनेशनल शो क्वांटिको के एक एपिसोड से जुड़ी कंट्रोवर्सी को लेकर पहले ही विवादों में थीं। दरअसल उनके इंटरनेशनल डेब्यू शो क्वांटिको में हिंदू आतंकवादियों को न्यूयॉर्क पर हमले की साजिश रचते हुए दिखाया गया था, जिसके बाद भारत में इस शो में दिखाए गए हिंदू आतंकवाद को लेकर जमकर बवाल हो रहा था। सोशल मीडिया पर प्रियंका को देशद्रोही तक कहा गया। कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे। कुल मिलाकर अपने ही देश में प्रियंका की छवि पर इस शो का काफी नेगेटिव असर पड़ा था। इतना ही नहीं, प्रियंका को सफाई देकर यह भी कहना पड़ा था कि उनका इरादा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हरगिज नहीं था। शो के मेकर्स को भी इस मामले में माफी मांगनी पड़ गई थी और उसी बीच उनका बॉलीवुड पर प्रियंका का यह विवादित बयान सामने आ गया और खूब हंगामा हुआ। प्रियंका चोपड़ा ने साल 2023 में बॉलीवुड का एक पुराना किस्सा छेड़कर एक नया बखेड़ा खड़ा करा था। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने खुलासा किया था कि 2002 में उनसे एक सीन में अंडरगारमेंट्स में नजर आने की डिमांड की गई थी, जिसके चलते उन्होंने वो फिल्म ही छोड़ दी। प्रियंका ने बताया कि फिल्म में उन्हें एक अंडरकवर एजेंट का रोल प्ले करना था, लेकिन प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी कि उन्हें सीन में सिर्फ अंडरगारमेंट्स में नजर आना है, वरना दर्शक फिल्म देखने क्यों आएंगे। प्रियंका के खुलासे के बाद बॉलीवुड उनके फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गया था। इतना ही नहीं, प्रियंका के इस बेबाक बयान के बाद #MeToo का मुद्दा एक बार फिर उछलता दिखा। 2016 और 2022 में क्वांटिको में बोल्ड सीन्स की वजह से प्रियंका सुर्खियों में रह चुकी हैं। 2016 में उनके शो के सीजन 2 का एक बोल्ड सीन लीक हुआ था, जिसमें वो अपने को स्टार के साथ इंटीमेट सीन करते हुए नजर आई थी। 1 मिनट 5 सेकंड का यह सीन प्रियंका के करियर का सबसे बोल्ड सीन बताया गया। हालांकि कई भारतीय दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स ने उसे अश्लील करार दिया और प्रियंका खूब ट्रोल की गई थी। 2022 में भी क्वांटिको का एक बोल्ड सीन खूब वायरल हुआ था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा कार में अपने को स्टार के साथ इंटीमेट सीन देते नजर आई थीं। दोनों बार शो के वीडियो लीक होने पर प्रियंका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया और उन्हें ट्रोलर्स का निशाना बनना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर प्रियंका ने सही मौके पर चुप्पी तोड़कर सबकी बोलती बंद कर दी है। वर्जिनिटी पर उनके कथित बयान के बाद वो पिछले कुछ दिनों से ट्रोलर्स के निशाने पर थीं, लेकिन प्रियंका ने अपनी बात सामने रखकर साफ कर दिया है कि वायरल पोस्ट में उनकी तरफ से आया हुआ बयान जो है वो सही नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक फर्जी पोस्ट है। वैसे भी प्रियंका ने जब भी जो कुछ कहा है उस बेबाकी से कहा है, फिर भले ही वो बॉलीवुड में उन्हें किनारे लगाने की बात रही हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री का रवैया, प्रियंका हमेशा खुलकर सामने आती रही हैं। उनके बयान सामाजिक मुद्दों पर भी मुखर होकर सामने आए हैं और प्रियंका ने बॉलीवुड में होती आई गलत बातों का भी खुलकर विरोध किया है, जिसके बाद बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस की जो हालत है उस पर भी बहस छिड़ चुकी है। यानी इतना तो साफ है कि अगर प्रियंका ने वर्जिन दुल्हन न ढूंढने की नसीहत दी होती तो शायद ही वो अपनी बात से पीछे हटती। लेकिन अब जब प्रियंका ने खुद सामने आकर वायरल पोस्ट की सच्चाई बता दी है, तो उम्मीद की जा सकती है कि अब उन्हें ट्रोल करने वाले यूजर्स को थोड़ी शांति तो मिल ही जाएगी और प्रियंका के फैंस को राहत। आप इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आपकी राय हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप अपने दिल की बात लिख सकते हैं और हम तक पहुँचा सकते हैं।